नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय संविधान। साथियों, मैं अरविंद सागर, आप देख रहे हैं सच्ची आवाज़। साथियों, मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो बेहद बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा, तहसील बहा, ग्राम पंचायत बिजौली में। बिजौली में एक हंसता खेलता परिवार रहता है जिसके परिवार के मुखिया का नाम है श्री डोलीलाल और उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती मंजू देवी। इनके 3 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा जो है अभिषेक, जो बीएड का छात्र होता है, वो बड़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा था और अपने माता पिता के सपनों को पूरे करने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है कि वो अपने माता पिता के सपने पूरे करता आने वाले समय के लिए, क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत गरीबी से और बेहद मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे को पाल पोस के और पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे थे, जिसकी सफलता वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता चला जा रहा था। साथियों, घटना है 11 सितंबर 2023 शाम की। अभिषेक रोज़ाना की तरह जो है ना लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था शाम को। वहाँ जो लाइब्रेरी का नाम है AR लाइब्रेरी, शंकर बाबा की कुटिया के पास, जो अभिषेक के घर के नज़दीकी थी, आसपास में ही थी। जब वो उसकी मम्मी उसे शाम को खाना वाना खिला के और बड़े अच्छे से प्यार से भेज देती है। एक पड़ोसी, एक जो उसका मित्र था, वो उसके साथ जा रहा था, जिसका नाम साहिल है, उसके साथ गया था। ये हमें उनके परिवार ने बताया था। साथियों, बड़े अच्छे से उसकी माँ उसे खाना पीना बना के भेजती है और सोचती है कि मेरा लाल पढ़ने जा रहा है और बड़े अच्छे से पढ़ाई करेगा। लेकिन उस माँ को ये नहीं पता था कि आज मेरे लाल के साथ क्या होने वाला है, क्या दर्दनाक घटना होगी, क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोचा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी उस माँ ने। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है शाम को और उसके कुछ घंटों बाद 10 बजे के करीब एक व्यक्ति आनंद में भागा भागा आता है, जो सफाई कर्मचारी का काम करता है। वो, उसका नाम है दीपक, वो भी उसी गांव का रहने वाला है। वो आता है भागा भागा कि भाई अभिषेक, आपका बच्चा जो है ना लंबर बाबा की एक जो है ना बाग है, वहाँ पर, उस बाग के बैक साइड में सुनसान इलाका है, वहाँ पर वो बेहोश हालत में पड़ा है, उसके सर से खून निकल रहा है। वो कहते हैं वो तो वहाँ गया था, लाइब्रेरी गया हुआ था, कि नहीं वो तो वहाँ ऐसे ऐसे पड़ा है। तो आनंद फानन में घर वाले बड़ी तेज़ी से भागते हैं और भी परिवार के लोग भागते हैं और वहाँ जाके देखा अभिषेक, जो छात्र अभिषेक है, वो खून में लथपथ हुआ पड़ा था और कराह रहा था, बेहोशी की हालत में। उसके सिर से काफ़ी खून निकल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर में बहुत गहरी चोट लगी हुई है, लेकिन उस समय किसी ने कुछ नहीं देखा। अभिषेक को लेके तुरंत बहा थाने के लिए जाते हैं। उन्होंने बहा थाने में सूचना दी। थाना बहा के जो पुलिस स्टाफ था, उन्होंने नज़दीकी जो शंभूनाथ चिकित्सालय हॉस्पिटल है, वहाँ उसको जो है ना उपचार के लिए भेजते हैं। जैसे ही वहाँ भेजते हैं तो वहाँ पता चलता है, क्योंकि भाई 10 बजे के बाद का मामला है, 11 बजने जा रहे थे, तो वहाँ जाके कोई डॉक्टर नहीं थे। वहाँ पर उसको जो है ना तुरंत आगरा के लिए रेफ़र कर देते हैं कि भाई इसे आगरा जिला अस्पताल में ले जाओ। एम्बुलेंस में लेके जिला अस्पताल आगरा ले जाते हैं। आगरा जब पहुंचते हैं तो एम्बुलेंस वाला उनको SN हॉस्पिटल ले जाके पहुंचता है आगरा के अंदर। वहाँ उसको दिखाते के साथ ही वहाँ इमरजेंसी में लेके गए, तो वहाँ कहा कि भाई हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसको जिला अस्पताल ले जाओ। वहाँ से उसे बना के भेज देते हैं। जिला अस्पताल लेके जाते हैं, तो जिला अस्पताल में जाने के बाद वहाँ भी बोला जाता है, देखिए सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है। लेकिन ये जो उस परिवार ने हमें जो बताया कि किस तरीके से वो दर भटके हैं उस रात को, 11 तारीख की जो रात है, जब वो रात को 1 बजे के करीब वहाँ पहुँचते हैं, 12 तारीख लग जाती है, और वहाँ भी जिला अस्पताल में बोला जाता है कि भाई यहाँ इसके डॉक्टर नहीं, इसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। वो आनंद फानन में भागते हैं और सीधे प्राइवेट अस्पताल शांति मांगलिक हॉस्पिटल में सुबह 4 बजे करीब वहाँ पहुँचते हैं। जब शांति मांगलिक पहुँचते हैं तो वहाँ जाके उसको उसके बारे में बताया कि इसके ऐसे ऐसे चोट लगी है, मार पिटाई हुई है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अभी डॉक्टर ही, से एडमिट करा दो। एडमिट हो जाता है उस बच्चे को। 10 बजे करीब डॉक्टर आते हैं, उसका CT स्कैन वगैरह होता है, तो तब तक उसके सिर से काफ़ी खून बह चुका था उस बच्चे के से। डॉक्टर ने CT स्कैन किया। CT स्कैन करते हैं। अब देखिए मज़े की बात है,
सारी रात वो गरीब परिवार घूमा है, लेकिन पुलिस उसके साथ नहीं है। किस तरीके की घटना हुई है, पुलिस साथ नहीं है, चलिए कोई नहीं। लेकिन जब वो अस्पताल में शांति मार्ग में है, उसका CT स्कैन में पता लगता है कि उस बच्चे के तो सिर में गोली फंसी हुई है, अभिषेक के सिर में गोली फंसी हुई है। डॉक्टर आनंद फानन में, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं आनंद फानन में, बहा थाना पुलिस को कॉल करते हैं कि भाई इस बच्चे के सिर में गोली फंसी हुई है। 2-2:30 बजे करीब डॉक्टर पहुंचते हैं, वहाँ से दूर है, 70-80 किलोमीटर दूर है। एक पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहाँ जाके पता करा कि भाई इंस्पेक्टर जो है ना कुलदीप कुमार दीक्षित जी और जो है वैष्णव यादव जी सब इंस्पेक्टर, ये दोनों पहुंचते हैं, उस बच्चे से बयान लेते हैं, जो भी लिया हो। तो उसने थोड़ा सा बताया था कि भाई मुझे जो है ना साहिल ने इस तरीके से किया है, लेकिन वहाँ कन्फर्म नहीं हुआ था सही थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब पुलिस को पता चलेगा, सूचना मिल गई, तो इस बीच में मजिस्ट्रेट बयान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका उस रात शाम को ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होकर वो गोली निकाली जाती है, वो देसी कट्टे की गोली होती है, उसके सिर से निकलते हैं, जो कि वो वहाँ डिब्बे में बंद करके, अब वो बच्चे को ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन उस 13 तारीख को उसकी फिर हालत बिगड़ जाती है। जब हालत बिगड़ जाए, क्योंकि सिर से खून ज़्यादा बह चुका था, हालत बिगड़ जाती है, तो उसका बोले कि भाई इसका दोबारा ऑपरेशन होगा। इसी बीच रात को 13 तारीख की रात को ऑपरेशन होता है, 14 तारीख को अभिषेक की मृत्यु हो जाती है। जब अभिषेक की मृत्यु हो जाती है तो पंचनामा के लिए जो है ना पंचनामा होता है, और उसे जो है ना पोस्टमार्टम के लिए SN हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी गोली मंगाई जाती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए वो भेजी जाती है, और उसका जो है 3 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर पोस्टमार्टम किया और बताया कि भाई हाँ इसके गोली लगी हुई थी। वहाँ से जब आते हैं बहा के लिए, बहा थाना पुलिस को पहुँचते हैं, तो बहा थाना पुलिस उनके अभिषेक के जो मृतक परिवार है उसके घर पर लगी हुई थी, वहाँ उसकी बॉडी को रखा जाता है। रात को 11 बजे करीब पहुँचते हैं। दूसरे दिन 15 तारीख को सुबह जो ना परिवार और गांव के लोगों ने कहा था, कुछ रिश्तेदार परिजनों ने कहा कि भाई हम जब तक इसकी बॉडी को नहीं लगाएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक जो ना आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया। वहाँ पे क्या नाम है, CO साहब, बहा CO साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हम उनको पकड़ेंगे, जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे, दोषियों को सज़ा दिलाएंगे और आप चिंता न करें। उसकी 11 तारीख को अज्ञात में रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी। अब जब 1 बजे करीब उसके दाह संस्कार के लिए अभिषेक को ले जाते हैं, जिसका दाह संस्कार बटेश्वर, जो मशहूर है बटेश्वर, जहाँ पर वहाँ यमुना स्थल पर ले जाके वहाँ उसका दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार होने के बाद साथियों उसको पुलिस का जो फ़ोन आता है रिश्तेदारों के पास कि भाई आप थाने आ जाओ। तो जब पहुँचते हैं तो शाम 5 बजे करीब की बात थी। तो SHO साहब जो बहा थाने के हैं, कुलदीप कुमार दीक्षित जी, उन्होंने कहा कि भाई जल्दी चलिए और मुलजिमों को उस तरीके से, तो कहीं से भी उन्होंने अरेस्ट किए होंगे जिस तरीके से जो भी है। हाँ, फिर जो परिवार और रिश्तेदारों के साथ जो है ना DCP सोमेंद्र मीना जी, जहाँ बमरौली कटारा ऑफिस है उनका, वहाँ जाके उनके समक्ष उन्हें पेश किया गया। वहाँ परिजन भी पहुँचे, जो मृतक परिवार के लोग हैं वो पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो पता चला कि भाई यही दोनों हैं। वहाँ वो लोग कबूलते हैं, वो अपने बयान दर्ज कराते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और ये बताते हैं कि हाँ अभिषेक को हमने ही मारा है। अभिषेक को जो है ना उनकी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन उस कहानी में एक मोड़ आता है। साहिल उर्फ शैलेंद्र, जिसके पिता शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचर हैं, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जो चित्रहाट के नज़दीकी एक गांव पड़ता है खेलावली, उस गांव में सर्विस करते हैं। उस लड़के ने बताया, जो हत्यारा है, एक लड़का और था, एक नमन, वो उसका रिश्तेदार था साहिल का। साहिल और नमन दोनों ही रिश्तेदार, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ हत्या हमने की थी, 4 दिन तक हम भागते रहे। हमारे जो शरणागति हैं, जो उनके जो अब इसके साहिल के जो पिताजी हैं चंद्रपाल जी, और अन्य उनके रिश्तेदार जिन जिन के उन्होंने नाम लिए थे, वो लोग उन्हें ले लेके घूमते रहे 4-5 दिन तक, और उस 3-4 इस तरीके से जहाँ अन्य जगह पर जगह जगह बदलते रहे। तब वहाँ बताया कि भाई किस तरीके से क्यों मारा। तो वो साहिल ने बताया कि भाई
ये जो नमन है, नमन ने मरवाया है। नमन की किसी मोड़ आता है कि किसी लड़की का चक्कर आया कि अभिषेक के पास किसी एक जो लड़की है जो नमन की मित्र है नमन की मित्र, उसका फ़ोटो है। जब नमन से पूछा गया कि भाई हाँ क्या था, तो नमन ने कहा कि जिस लड़की के घर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, जिस पुलिस ने हालांकि उनको बुला के पूछताछ और अपने उसमें भी लिया था, लेकिन पता चला कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। तो वो लड़की के घर उनके बच्चों, उनके जो है ना छोटे भाई बहनों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लिया उसने, नमन ने। और उसी चक्कर में वो उनके वहाँ जो भी मैटर था उनका वो हो गया। तो उसको इस तरीके से बताया कि भाई मेरा अभिषेक के उस पर मोबाइल पर फ़ोटो है। जब उन परिजनों ने और इस डीसीपी साहब ने पूछा भाई अभिषेक के पास फ़ोटो कहाँ से आया, तो कहानी के अंदर मोड़ आता है। वो कहता है एक विकास नाम का लड़का है, उसके पास था फ़ोटो। इसका मतलब विकास ने फ़ोटो खींचा। जब विकास ने फ़ोटो खींचा तो विकास ने वायरल किया। तो वहाँ पुलिस ने कहा कि जब ऐसी बात थी तो आप हम लोग को बताते, हम उसे डांटते डपटते, अभिषेक को बुलाते, पर आप हत्या तो नहीं करते। ये बात एसएचओ साहब ने भी बोला और डीसीपी साहब ने भी बोला। लेकिन इन लोगों ने, इन्होंने जब कबूला तो इन्होंने बोला कि उसमें जो वो जो महिला मित्र है नमन की, उसने उसको 4,000 रुपये दिए हैं। 4,000 रुपये दे के और कुछ पैसे इन्होंने किए। फिरोजाबाद से ये कट्टा खरीद के लाए हैं। एक लड़का बिजौली में ही रहता है जिसका नाम हमें मालूम नहीं है, और कुछ ऐसे ही अटपटा नाम था, तो वो वहाँ रहता है। वो उसे कट्टा दिलवा के लाता है। हालांकि पुलिस ने उसको भी उठाया था और विकास को भी उठाया था। अब क्या समझ के, क्या सोच के उन्हें जो है ना छोड़ दिया गया है। दोषी तो सारे ही हैं इसके अंदर, और दोषी वो महिला मित्र भी है जिसने उसे मरवाने के लिए पैसे दिए हैं। अब ये होता है कि 15 तारीख को जो हत्यारे हैं 15 तारीख को पकड़े जाते हैं और उनको जो है ना पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर दर्ज में 300 धारा 194, 323 और 302 का मुकदमा दर्ज होता है इनके ऊपर। और दोनों ही के पास जो कट्टे बरामद हुए थे ये बताया था पुलिस ने, क्योंकि एफआईआर में भी दर्ज किया है। नमन और जो है साहिल उर्फ शैलेंद्र, ये इन दोनों पे कट्टे, दोनों देसी कट्टे बरामद हुए थे और जो कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इनके जो है ना जो घटना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद 3 अक्टूबर को डोरीलाल जो मृतक के पिता हैं उनके साथ एक घटना और हो जाती है। जो हत्यारों के जो पिता हैं चंद्रपाल जी, और उनके कुछ अपने साथियों को लेकर उनके साथ जो है ना धक्का मुक्की मारपीट कर देते हैं, जिसका मुकदमा भी बात थाने में 323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज हुआ था इन लोगों के खिलाफ, जिसमें अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन बाकी जो है पुलिस ने बताया था कि हम विवेचना करेंगे, जिन्होंने शरण दी है उन्हें ये जो भी है, या जो नाम दोषियों के आएंगे, चाहे वो महिला मित्र हो, चाहे वो उसके और अन्य साथी उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन केवल अभी वो 2 ही लोग जेल के अंदर हैं। जो मृतक परिवार है वो न्याय की दुहाई लगा रहा है, परेशान है, और उसका तो बेटा चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। साथियों, जिनके जेल गए हैं वो तो आज नहीं कल नहीं कभी न कभी वापस आ जाएगा, लेकिन जिसका दुनिया से ही चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना। साथियों, इसमें जो भी कुछ, साथियों इसी खबर के साथ एक वीडियो भी हम शेयर कर रहे हैं जो मृतक परिवार से मिला था, और वो जो है मृतक अभिषेक के ही बयान है। तुम चुप रहो सब। नहीं, पापा को नाम कहा है? कौन को मराओ? हमें है बिजली शुरू करने को मैं संग रहता हूँ। हाँ मेरे संग रहता नहीं हो। हाँ नहीं, जो अबे तू कौन को सीपी को बता रहा, कौन को तो बोले कौन को सीपी को, सीपी को
अकेला था वो? मैं भाई संग थे 2-3 जने बिना नहीं जानता हूँ। सीपी के लड़के का नाम क्या है? मोहित वो अमित? आगे में पूरा आऊँगा साहिल। साहिल? हाँ। हैं? साहिल बता रहा है? साहिल। साहिल सीपी कौन लोग है ये? नहीं रहता तुम्हारे घर के बोला? भाई ये बताओ कुमड़ा और वो सब कई और थे? 4 थे 5? और क्या संगत है? 3-4 लोग हो रहे। 3-6? 3-4 लोग हो रहे। 3-4? उन्हें तू नहीं जानता? हाँ ना पट्टी बांध दी मैंने। मैं पट्टी बांध दी मैंने और क्या कहते हैं चाहिए ना पता कहाँ ले जा रहे हैं, मैं कहीं कहाँ ले जा रहे हो। दूसरी वाले चीज़ें बट कुछ खिलाया भी था? कुछ ना खिलाओ। साहिल ने करवाया? साहिल ने? नहीं तो जी जान तू अब सन नो साहिल को जान तू अब साहिल है लगा? वही बता देगा कौन सा साहिल है? धक्कर रोटी लेके निकलो और बाकी बाद में बस लस्सा रोटी लेके निकलो बाकी में मेरे पता धोनी कौन क्लास नहीं पढ़ता है कोचिंग सेंटर में है? धोनी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है सर। कहाँ का है ये भाई को भाई का ही है। कुछ पिताजी का नाम पता है उसका? ना पता। धोनी ने बुलाया था सर, वहां से जाने के बाद धोनी और वो शामिल दोनों मिले थे इसको, और उसके बाद इसको फिर वहां से पकड़ के ले गए। इसके आंखों पे पट्टी लगाई है। पट्टी लगाने के बाद इसको गाली गलौज दी है कि बैठ इसमें, तू नहीं जाएगा तो मारेंगे ये। फिर इसको ले गए दूर, पता नहीं कहाँ ले गए। धोनी किधर रहता है वहाँ में? धोनी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है सर। ये तो हाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ता है ना। पता लग जाएगा कौन सी कोचिंग सेंटर है? किसकी है कोचिंग सेंटर? कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? अच्छा लाइब्रेरी है। अच्छा अच्छा, वो वहीं है, बाहे में ही है। अच्छा लाइब्रेरी में पढ़ता होगा, वो भी पढ़ता होगा। हाँ वो भी पढ़ता है। लाइब्रेरी में तो नाम खोले लिखे होते हैं। बिल्कुल सर, रजिस्टर में नाम होता है, इनका होता है, आउट का होता है। मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें इनका आउट का जितने बजे आते हैं जाते हैं सब रजिस्टर बना होता है। किस किस का एडमिशन है उसमें, उसकी लिस्ट अलग से होती है। नंबर रहते हैं सभी के कि भाई कौन आया कौन। धोनी नंबर है क्या? धोनी का नंबर ये तो सर फोन में होगा इनके। अच्छा किसका? फोन नहीं पता? ये अभी तो कह रही थी कौन सा फोन है। मेरा वाला ले लो ना कब? जी आपको बताना फोन ले आओ। अरे फोन कहाँ अभिषेक तेरा? अभिषेक फोन कहाँ तेरा है? घर पे? जिन पे कहूँ वो अच्छा उन पे या किसी पे? इसका फोन भी उसी के पास है, उनके पास ही है। नया फोन है। बेटा कैसे कर रहा है? व्यान आ रहा हूँ, व्यान आ रहा हूँ। ओ बेटा तू व्यान
जो बेटा जी खाने को 5 लोग तो चलेंगे ना। बेटा मेरा बेटा मेरा पिंजरा में तोड़ेगा। तक का शांति मांगलिक हॉस्पिटल आगरा में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पुलिस के जो बहा पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उसके बयान लिए थे। उन बयानों में उसने स्वयं खुद बोला है, मृतक अभिषेक ने, कि मुझे जो है ना साहिल, नमन और धोनी और जो अन्य और भी लोग थे, जो 5-6 लोग बता रहा था, जो उस वीडियो में खुद बोल रहा है। वो वीडियो आप लोग सुन सकते हैं, जिसमें पुलिस के सामने जो बात आई है कि कुछ मुलजिमों को छुपा लिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो बयान है वो भी देखा जाए और उसको पुलिस बारीकता से देखे कि इसमें कौन कौन मुलजिम और थे, किन किन्हों ने इस घटना को अंजाम दिया है और किस तरीके से इसे प्लानिंग के तहत इसको दिया गया। क्योंकि अभिषेक खुद बता रहा है उस बयानों में अपने में कि मुझे जो है ना आंखों से पट्टी बांधकर वो लोग ले गए हैं और मेरे साथ इस तरह की घटना की है, जिसमें बता रहा है कि 5-6 लोग थे जिन्हें वो नहीं जानता है। और इसका नाम जो बता रहा था कि साहिल, नमन, धोनी आदि सभी के जो नाम बता रहा था। और उस समय जो तमंचा जब खरीदने गए थे, वहाँ एक लड़का विष्णु नाम का भी साथ गया था, जो फिरोजाबाद लेकर गया था। ये जो वीडियो हम इसके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि हाँ, मृतक मरने से पहले अपने बयान देखे गया, जबकि इसके बयान मजिस्ट्रेट बयान होने चाहिए थे। मजिस्ट्रेट बयान बहुत ज़रूरी थे। जहाँ मजिस्ट्रेट बयानों की ज़रूरत थी वहाँ थोड़ी सी पुलिस ने उस समय, वहाँ हो सकता है कि कोताही बरती हो या उस स्थिति में ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस ने हालांकि अपना काम बहुत अच्छा किया था और आज भी कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके जो बयान है इसको भी गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि मृतक अभिषेक जो है ना मरने से पहले अपने बयानों को हमने कहा हो या जो भी इस घटना को जो हमने जो है ना सुनाया है, इस घटना को किसी सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मैं किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है या किसी को आहत देने का मेरा उद्देश्य है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य ये है कि उस मृतक परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सज़ा मिले, जिससे उस मृतक परिवार की और जो मृतक छात्र है उसकी आत्मा को शांति मिले। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कोई गलतियां हों तो उन्हें मैं क्षमा चाहता हूं। और इसमें जो भी कुछ है आप कमेंट करके भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।